सुखदेव एकेडमी +2 हाई स्कूल के मैदान में एक नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा महारैली संपन्न। आज दिनांक 25 फरवरी 2024 दिन रविवार को नालंदा जिले के एकंगरसराय प्रखंड के सुखदेव एकेडमी +2 हाई स्कूल के मैदान में एक नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा महारैली संपन्न हुई। इस घोषणा महारैली मंच की अध्यक्षता सीताराम सिंह चंद्रवंशी ने किया, जिसका मंच संचालन महेंद्र बेलदार ने की। आज के मुख्य अतिथि अरमान देव उर्फ मुकेश धानुक ने फीता काटकर एवं द्वीप प्रज्वलित कर कार्य को शुभारंभ किया। सीताराम सिंह चंद्रवंशी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोगों को 76 वर्षों की आज़ादी के बाद भी हम लोग आज़ाद नहीं हुए हैं, किसी की चंगुल में फंसे हुए हैं, जिससे कि हम लोगों को शोषण किया जाता है। बिहार राज्य के उपेक्षित, अति पिछड़ा, शोषित, वंचित, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा एवं गरीब सामान्य वर्गों के लोगों को शोषित किया जाता है, जिससे बाहर निकलकर एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने पर मजबूर किया गया, जिसकी उत्थान करने हेतु एक नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा के मुख्य अतिथि अरमान देव उर्फ मुकेश धानुक के द्वारा किया गया। महेंद्र बेलदार द्वारा मंच को संचालित करते हुए कहा कि हमारी लोकतंत्र को हनन किया जा रहा है, हमारी अधिकार को छीना जा रहा है। हम लोगों को लोकतंत्र और अधिकार को समझने की जरूरत है। अति पिछड़ा वर्ग की आबादी को बिहार सरकार की आंकड़ा से 36% है, जबकि अति पिछड़ा की मूल आबादी 45% है। बिहार में 33 वर्षों से लोग बिहार की कुर्सी पर काबिज है। वोट हमारा, राज्य तुम्हारा नहीं चलेगा। लोकतंत्र में 5 वर्षों के लिए मंत्री, विधायक, सांसद बनाए जाते हैं हमारी सुरक्षा एवं विकास लिए। लेकिन आज की राजनीतिक स्थिति आप लोगों करीब 1 महीने पहले से संपूर्ण दलित, अति पिछड़ा समाज, शोषित दलित, वंचित समाज मिलकर के घोषणा महारैली की तैयारी में लगे हुए थे। इस घोषणा महारैली का मुख्य उद्देश्य था एक नई राजनीतिक दल का घोषणा करना, जो हर शोषित दलित, वंचित, अति पिछड़ा समाज के लिए हक, अधिकार, उसके मान सम्मान के लिए वर्तमान सरकार से सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का निर्णय लेगी और निर्णय की है और आगे संघर्ष करेगी। नई पार्टी के गठन का उद्देश्य क्या? नई पार्टी का गठन का उद्देश्य है पूरे बिहार का विकास करना। आज जो पूरा बिहार, जहां पलायन बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ है, यहाँ के बेरोजगार युवा, चाहे वो किसी भी जात संप्रदाय के हों, बिहार में उनको रोजगार नहीं मिलता है। वह दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के फैक्ट्रियों में काम करने के लिए जाना पड़ता है। उनको अपने बीवी बच्चे, बाल बच्चों से दूर रहना पड़ता है। यह सबसे बड़ी समस्या है बिहार के युवाओं को। यह पहली समस्या है बिहार के युवाओं को, उसकी रोजी रोटी की समस्या, उसके जीविकोपार्जन की समस्या, जो उनको कमाने के लिए। आज देखिएगा रोड पर कि शादी भी नहीं होती है, अगले दिन स्टेशन पर बैग लेके खड़ा रहते हैं। किस लिए? कि उनको अपनी शादी की हुई बीवी बच्चों को खिलाने के लिए तुरंत सोचना पड़ जाता है और वह कंधे पर बैग टांग कर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता के लिए रवाना हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है, हमारी पार्टी सबसे बड़ी इसी समस्या को दूर करे कि बिहार के संपूर्ण युवाओं को बिहार में ही रोजगार मिले, यह सुनिश्चित होना चाहिए। वर्तमान सरकार जिनको हम लोगों ने सब मिल करके बनाया, यही सोच करके बनाया कि हमारे युवाओं को रोटी रोजगार मिले, परंतु यह सरकार उसमें असफल रही है। करीब 20 वर्षों से यह सरकार चल रही है, परंतु अभी भी बिहार में किसी भी तरह का रोटी रोजगार का व्यवस्था हमारे बिहार के युवाओं के लिए नहीं किया गया। तो अब इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, इनसे कोई अब लगाव नहीं रह गया। इनसे मोह भंग करना होगा हमें, और हमें खुद तैयार होना होगा लड़ाई लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए। यह सरकार केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने के पीछे लगा हुआ है और कुछ नहीं। पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि जो 2022 में जो जनगणना हुई है, जातीय जनगणना हुई है, उसमें अति पिछड़ा और महादलित को एकदम कम से कम आबादी दिखाने का काम किया गया है। इस पर हम लोगों का बदन में ज्वाला उठ गया है। इस वजह से जो हम लोगों के साथ गलत किया जाता है, उसी को लेकर के हम लोग एक अति पिछड़ा और महादलित मिलकर और एक नई पार्टी का घोषणा किया, जिसका नाम मैंने राष्ट्रीय
पार्टी की ओर से अपना पार्टी का नाम रखा गया है।